रूस और यूक्रेन के जैसा लंबा खिंचाएगा। हालांकि यूक्रेन को सारे नेटो देश समर्थन दे रहे हैं, जिसके बलबूते पे वो आज भी रूस के साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर इजराइल की बात करें तो जब उसने हमास पे हमला किया था, हिजबुल्लाह हो, हमास, हूती, इन जगहों पे हमला किया, तो उनके पास भी बहुत कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जंग जारी है, इजराइल के हमले लगातार हो रहे हैं। तो इस बीच में अगर कोई दूसरा देश नहीं उतरता है तो ये जंग लंबा चलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ईरान बहुत समय से यह प्रयास कर रहा है कि वो परमाणु संपन्न देश बने, लेकिन अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बनता है तो सबसे ज्यादा खतरा इजराइल पे ही आता है। हालांकि इजराइल के पास परमाणु बम है, और मीडिया के गलियारों में यह खबरें चलती है कि अगर इजराइल को आत्मरक्षा की बात हो तो क्या वो ईरान पे परमाणु चला सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहा यहां तक जा रहा है कि अभी तक ईरान ने इजराइल पर करीब करीब 1000 से 2000 के आसपास मिसाइलों से हमला किया है। उसने भी इजराइल को जबरदस्त क्षति पहुंचाई है, क्योंकि इजराइल के जो मिसाइल डिटेक्टिव सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इनको पूरी तरीके से रोकने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही। और ये सिर्फ बातें ही नहीं है, ये खुद इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन के लोग बता रहे हैं इस बात को। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। अब इजराइल की समस्या अगर देखें तो इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा पड़ा हुआ है, और इजराइल के लिए यह लड़ाई उसके अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। वहीं भारत जैसे देश अपने नागरिकों को ईरान से सटे आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते से अपने लोगों को निकाल रहे हैं। भारत के लिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा है कि भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों महत्वपूर्ण है। भले यह बात अलग है कि अगर भारत के लिए इजराइल 60% महत्वपूर्ण है तो ईरान भी 40% महत्वपूर्ण है, और भारत ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है